हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने जो आसाम पुलिस का जो रिक्रूटमेंट कह सकते हैं हम लोग 5300 पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट निकला था कल। उससे मतलब जो हर एक पोस्ट में कैसा क्वालिफिकेशन है, कितना पोस्ट है, कितना एज लिमिट है, वो डिटेल में मैं बता रहा हूँ। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023, बोथ ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 एग्ज़ाम। ये स्टार्ट हो गया। आप लोग अगर ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मंथली फीस 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई, जैसे फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका जो स्क्रीनशॉट है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट निकला 6/10/2023 यानी 6 तारीख अक्टूबर के 2023 को। देखिए, इसमें एडवर्टाइजमेंट देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ 1645 पोस्ट। देखिए, बहुत ज़्यादा पोस्ट है। ऑफ कांस्टेबल यूबी 2300 पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल। देखिए, कितने पोस्ट है, 2300 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एबी इन आसाम पुलिस एंड फर्स्ट पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल यूबी इन एपीआरओ। याद रखना, बहुत ज़्यादा पोस्ट है इसमें। इन पर्सन्स ऑफ ऑनगोइंग, देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको डिटेल में समझा दूंगा, आप लोग भी मेरे साथ पढ़ो और नहीं तो सुन लो आप लोग तो हो जाएगा। चलो देखिए, इन द पर्सन्स ऑफ ऑन द ऑनगोइंग एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आसाम टू फिल वैकेंसी। कितना वैकेंसी देखिए, आसाम पुलिस, डीजी, सीडी, एपीआरओ। टोटल नंबर कितना है, सॉरी मैंने पहले थोड़ा सा कम बोल दिया था। देखिए, 5563 पोस्ट। कितना पोस्ट है, 5563 पोस्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड टू बी फिल इन द करंट फेज ऑफ द रिक्रूटमेंट। अभी कितना पोस्ट फिल होगा, 5563। देखिए, एज पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फिलिंग ऑफ 1645 पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल यूबी। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा पोस्ट है। देखो, 1645 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल यूबी और 2300 पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल ए बी इन आसाम पुलिस। देखिए, बहुत ज़्यादा पोस्ट है इसमें। 2300 पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ए बी, और देखिए, और 645 कांस्टेबल यूबी एंड वन पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल यूबी इन एपीआरओ। देखिए, पे स्केल बहुत ज़्यादा है, 14,000 से 60,500 विद ग्रेड पे 5,600। ये बढ़ेगा स्लो स्लो जितना आपका जाएगा। और देखिए, लेकिन देखिए, ग्रेड पे तो सेम रहेगा, लेकिन इन टाइम मतलब इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद डीए होता है, सब कुछ मतलब आपका सैलरी बहुत ज़्यादा होगा एंड अदर अलावेंस। देखिए, द डेट एंड अदर वेन्यू ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रिटन टेस्ट विल बी इंटीमेटेड। मेरे साथ बने रहो, मैं बताऊंगा जब मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, मैं बता दूंगा। उसके बाद देखो कैसे आएगा, ईमेल से, एसएमएस से, सोशल मीडिया। इसलिए आप लोग अपना फ़ोन नंबर अच्छे से देना, सही देना और ईमेल भी देना। और या वेबसाइट पे दे सकता है तो कह सकते हैं, वेबसाइट पे देगा तो मतलब पहले मैं ही बताऊंगा आप सबको। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम, कब से शुरू हो रहा है, 15 अक्टूबर 2023। लास्ट डेट कब होगा, 1 November 2023, याद रखना। देखिए, डिटेल ऑफ वैकेंसी देखिए, कांस्टेबल यूबी इन आसाम पुलिस 1645, बहुत ज़्यादा पोस्ट है, दोनों मिला के भी पोस्ट है और सिंगल भी बहुत ज़्यादा पोस्ट है। देखिए, देयर विल बी रिजर्वेशन भी है, ओबीसी एम ओबीसी 27%, एससी 7%, एसटीपी 10%, एसटी हिल 5%। याद रखना, 30% रिजर्वेशन रहता है वुमेन कैंडिडेट विद इन ईच कैटेगरी। उसके बाद 8% पोस्ट शैल बी रिजर्व फॉर द मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया। जैसे देखिए, होयर ए एफ एस पी एक्ट इन फोर्स फ्रॉम फर्स्ट देखिए अक्टूबर 2023 एज पर द गवर्नमेंट ऑफ आसाम। देखिए, ये 3% पोस्ट विल बी शेल बी रिजर्व फॉर द टी एंड एक्स टी टी गार्डन कम्युनिटी हुई विल बी विद इन द पोस्ट रिजर्व फॉर ओबीसी के अंदर ही रहेगा एज पर द ओएमओ नंबर ये है। 2% पोस्ट शेल बी रिजर्व फॉर द एन डी एफ बी, देखिए एक्स जो कैडर है उनके लिए। 1% पोस्ट रहेगा होमगार्ड के लिए रिजर्व रहता है। यही 1% पोस्ट रिसीव फॉर द स्पोर्ट पर्सन के लिए भी, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो, आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आपको 1% रिजर्वेशन भी मिलेगा। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है इसमें। देखिए, 27% देखिए ओबीसी और एमओबीसी। उसके बाद देखो, एससी 7%, एसटी प्लेन 10%, एसटी हिल 5%। याद रखना। और इसमें मतलब कह सकते ईडब्ल्यूएस का कोई मेंशन नहीं किया गया कुछ भी।
उसके बाद देखो मेथोडोलॉजी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एबव प्रिंसिपल वुड बी इशूड ड्यू कोर्स। सो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए कांस्टेबल ए बी आसाम पुलिस, सो इसमें देखो सेम ओबीसी 27, SC 7%, ये सब है, याद रखना सेम चीज़ें हैं। अभी देखो नोट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट रहता है आपको, मतलब इंडियन नेशनलिस्ट होना चाहिए, मतलब भारतीय नागरिक होना चाहिए। उसके बाद देखिए सबमिट प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल सिलेक्ट लिस्ट। सो उसके बाद आपको अपना रेसिडेंशियल जो रेसिडेंट हो आप इंडिया के, वो प्रूफ देना पड़ेगा। देखिए कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर हिज और नेम विद द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे आपका नाम होना चाहिए। सो जिनका नाम अभी नहीं है वो अपना नाम रजिस्टर कर लीजिए जल्दी से जल्दी। कैंडिडेट मस्ट स्पीक आसामीज और एनी अदर जो स्टेट लैंग्वेज होता है वो फ्लुएंटली बोलना चाहिए। अभी देखिए कैंडिडेट का एज कितना है, 18 to 25 ईयर्स। सो देखिए एज ऑन 1 जनवरी 2023। सो देखिए कैंडिडेट मतलब कह सकते हैं उनका जन्म 1 जनवरी 2005 से पहले होना चाहिए, ठीक है। और आफ्टर 1 जनवरी होता है 1998 पे, याद रखना। रिलैक्सेशन भी रहता है 5% SC ST और कह सकते हैं जो SC ST P एंड ST हिल एंड 3 ईयर रेस्पेक्ट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द OBC MOBC के लिए 3 ईयर मतलब कह सकते हैं रिलैक्सेशन है। एडिशनल रिलैक्सेशन ऑफ द 3 ईयर इन रेस्पेक्ट टू द ट्रेंड होम गार्ड के लिए भी 3 ईयर कह सकते हैं रिलैक्सेशन है। एडिशनल एडिशनल रिलैक्सेशन 10 ईयर, जैसे देखो FMMOS SPO सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी सबमिटेड, ठीक है। सो देखिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रहता है कांस्टेबल यूबी का HS या कह सकते हैं क्लास 12 पास फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड और काउंसिल। उसके बाद देखो नंबर 2 जो है कांस्टेबल AB HSLC या क्लास 10 पास। याद रखना जो लोग मैट्रिक पास किया यानी HSLC या क्लास 10 पास किया वो अप्लाई कर सकते हैं कांस्टेबल AB में। और कांस्टेबल यूबी में कह सकते हैं 12 पास, याद रखना। कैंडिडेट हैविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द हायर सेकेंडरी अबव में ऑल्सो अप्लाई फॉर बोथ आर्म ब्रांच एंड अनआर्म ब्रांच, देखिए दोनों में कर सकते हैं। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पुलिस सर्विस है, इसलिए देखिए हाइट मिनिमम देखिए जनरल OBC MOBC SC के लिए 162.56 और फीमेल के लिए 154.94 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो STP ST हिल 160.02 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152.40 सेंटीमीटर। चेस्ट देखो ओनली फॉर मैन, जैसे जनरल OBC MOBC SC STP देखिए कि नॉर्मल कितना होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और एक्सपांड करने से 85, और ST हिल का 78 और एक्सपांड करने से 83 सेंटीमीटर ये होना चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड भी ज़रूरी है। देखो कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉक नी होना नहीं होना चाहिए। देखिए फ्लैट फुट और स्क्विंट आइड एंड दे शुड नॉट कलर ब्लाइंड भी नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट भी नहीं होना चाहिए, स्क्विंट आई भी नहीं होना चाहिए। बेरिकस बेन शेल बी कंसिडर टेम्पोररी डिस्क्वालिफिकेशन होने से कह सकते हैं ये भी टेम्पोररी डिस्क्वालिफिकेशन है। बेरिकस बेन याद रखना। दे मस्ट बी इन गुड मेंटल एंड बॉडीली हेल्थ होना चाहिए अच्छा सा। दे मस्ट फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफॉर्मिटीज़, कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ मतलब फ्री होना चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम डिजीज सच एस डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, हार्निया, पाइल्स, रेस्पिरेटरी डिजीज और एनी अदर एलिमेंट दैट इज लाइकली टू इंटरफियर देखिए विथ एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। देखो देखो द डिस्टेंस जो विजन है शुड बी 6 by 6 फॉर एटलीस्ट 1 आई एंड नॉट पुअरर देन 6 by 9, याद रखना। फॉर अदर विदाउट करेक्शन। हाउ टू अप्लाई, आप लोग कैसे मतलब अप्लाई करोगे। एप्लीकेशन मस्ट सबमिट ऑनलाइन थ्रू SLPRB वेबसाइट पे जाइए, इधर देखिए वेबसाइट है www.slprbassam.in। सो इसमें जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप, ये भी आपको फॉलो करना होगा, जैसे रजिस्टर इन द पोर्टल, यूज वैलिड नंबर से रजिस्टर कर लीजिए। सो देखिए उसके बाद आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट विल गेट रिक्रूटमेंट ID मिलेगा आपको। क्या देखिए कैंडिडेचर ऑफ दोज कैंडिडेट हु जनरेट मल्टीपल रिक्रूटमेंट ID विल बी कैंसिल, अगर कोई मतलब कह सकते हैं मल्टीपल ID क्रिएट करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा। सो एक ही ID आप लोग बनाना। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग, स्कैन कॉपी आप लोगों को अपलोड करना होगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देखिए एकदम अच्छा क्वालिटी का करना चाहिए। उसके बाद देखो उसके बाद दे मस्ट बी इन कलर एंड मस्ट बी टेकन प्रोफेशनल स्टूडियो से लेना चाहिए, ऐसे मोबाइल से लेके मतलब नहीं करोगे, नहीं करो आप लोग, ये तो बेहतर है, याद रखना। फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन विद ए वाइट बैकग्राउंड से आप लोग फ़ोटो लेना, याद रखना। ये सब मतलब गलती मत करना, नहीं तो
ख़राब हो जाएगा। द फोटोग्राफ मस्ट हैव टेकन आफ्टर 1 जनवरी 2023 के बाद ही आप लोग लेना, मतलब रिसेंट लेके कर देना। फेस शुड ऑक्यूपाई 50% ऑफ द एरिया, फोटोग्राफ के मतलब 50% एरिया पे फेस होना चाहिए। एंड विथ फुल फेस व्यू लुकिंग इनटू कैमरा, डायरेक्टली आप कैमरा पे देखिए और पूरा 50% कह सकते हैं मतलब एरिया रहेगा फोटोग्राफ में। मेन फीचर ऑफ द फेस मस्ट नॉट कवर्ड, कवर मत करना, हेड भी कवर मत करना। देखिए फोरहेड, बोथ आई, ये सब कवर मत करना, ये सब क्लियरली देखना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट नॉट वेयर स्पेक्टिकल, मतलब चश्मा मत लगाइए आप लोग। उसके बाद देखो जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 4x5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, याद रखना। पिक्सल रिजोल्यूशन जो होगा वो भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। मैक्सिमम देखो 640 इंटू 680, याद रखना, 0.3 मेगापिक्सल। उसके बाद देखो सिग्नेचर, सिग्नेचर कैसा करना, द कैंडिडेट शुड पुट देयर सिग्नेचर विथ ब्लैक और डार्क ब्लू इंक, और उन वाइट पेपर में आप लोग सिग्नेचर देना, ठीक है। उसके बाद ये सब मतलब कह सकते हो जो देखो मैक्सिमम पिक्सल रिजोल्यूशन 800 इंटू 300, मिनिमम पिक्सल रिजोल्यूशन 400 इंटू 150। उसके बाद डायमेंशन सिग्नेचर का देखो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम फाइल साइज 100 के भी होना चाहिए, याद रखना। ये सब फॉलो करो और देखो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर प्रूफ ऑफ एज, एडमिट कार्ड या HSLC का कोई भी मतलब एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट दे देना। पास सर्टिफिकेट देना चाहिए, हायर सेकेंडरी का या मैट्रिक का, मार्कशीट दोनों का देना आप लोग जिसमें कर रहे हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड देना पड़ेगा। उसके बाद होम गार्ड ट्रेनिंग एंड मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस, ये भी सर्टिफिकेट देना होगा। जो भी सर्टिफिकेट है वो दे देना आप लोग। यही प्रोसेस है। आप लोग मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच। और मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने पहले ही बोल दिया, उसमें आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।